ओके सो हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हम इस डाउट को लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये आपका क्वेश्चन रीड किया था। तो यहाँ पर मैं आपको एक गलती बता सकता हूँ। गलती ये हो रही है कि इन्होंने यहाँ पे डायरेक्शन जो दी हुई है वो गलत दे रखी है। इन्होंने ऊपर की डायरेक्शन दे रखी है, लेकिन ये डायरेक्शन नीचे वाला आना चाहिए। ठीक है। तो साथ में मैंने एक ये डायग्राम आपके लिए बनाया है। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना कि यहाँ पर अब कैसे मूव करेगा। तो देखिए मैंने इसकी नेमिंग कर दिया है ए बी एंड सी, और इसको मैंने रख दिया ओ। तो यहाँ पर जो करंट जाने वाला है, लेट अस नॉट कॉल इट I/3, तो मैं इसको लिख देता हूँ, लेट अस से आई कॉल दिस एज I2 एंड आई कॉल दिस एज I1। ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं इन वायर्स की बात करता हूँ, ए बी सी वायर की बात करूँ और ए सी वायर की बात करूँ, तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग होगा। ए और सी ये दो जंक्शंस पर ये दोनों वायर्स कनेक्टेड हैं। तो दिस इज अ सर्किट इन पैरेलल कनेक्शन है इनका। तो ये कुछ इस तरह का इनका डायग्राम बनेगा। अगर मैं इसको रेजिस्टेंस वाली टर्म्स में बनाने की कोशिश करूं, दिस पॉइंट विल बी ए, दिस पॉइंट विल बी बी एंड दिस पॉइंट विल बी सी। तो अब बड़ी बात ये है कि ये रेजिस्टेंसेस क्या हैं। अब रेजिस्टेंसेस मैं मान के चलूंगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेंथ सेम है, तो रेजिस्टेंसेस सारे के सारे सेम होंगे। तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, सारे रेजिस्टेंसेस आर होंगे। तो यहाँ से जो करंट एंटर होगा वो क्या होगा। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस, अगर मैं ए बी सी की टर्म्स की बात करता हूँ तो रेजिस्टेंस डबल हो गया और यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है। दोनों का पोटेंशियल सेम है, मतलब V इज इक्वल टू आई आर ही है दोनों के केस में। और दूसरे केस में V इज इक्वल टू आई इंटू यहाँ पर 2R है। तो मतलब ऑब्वियसली ये I/2 होना चाहिए। मतलब अगर ये दोनों पोटेंशियल सेम है तो ये दोनों करंट जो है वो हाफ, इसमें हाफ होना चाहिए B वाले पॉइंट पे, और इसमें डबल करंट फ्लो करना चाहिए। तो I1 मैं यहाँ से रेशो निकाल सकता हूँ, I1 विल बी डबल देन I2, और दूसरी चीज I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू I। मैं इनको सॉल्व कर लूंगा, मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ, सॉल्व आप खुद कीजिएगा। तो ये सॉल्व करने पर आपके पास आ जाएगा 2I/3, और I2 आपके पास आना चाहिए I/3, क्योंकि I1 जो है वो आपके पास डबल होगा क्योंकि इस पूरी वायर में रेजिस्टेंस हाफ है। लेकिन अगर मैं ABC की बात करूं तो रेजिस्टेंस डबल हो जाता है। पोटेंशियल AC जो VAC है वो कांस्टेंट है, जिसके कारण यहां पर जो आपका करंट है वो हाफ हो जाएगा। तो आपका करंट आएगा I/3 और ये आएगा 2I/3। तो ये तो आपका पार्ट 1 हो गया जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद देखते हैं, अब मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं ड्यू टू द करंट वायर AC। तो मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, μ0/4 I/R ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये फार्मूला मैं यूज करूंगा। और यहां पर मुझे देखना पड़ेगा, ये वाला एंगल को मैं बोलूंगा अल्फा, और अगर यहां पर मैं ऐसी एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूं तो दैट विल बिकम, जो मैं ये सी की तरफ जाएगी, सो दिस विल बिकम बीटा। मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। और अब ये चीज, तो ये मेरे पास आ जाता है अल्फा और बीटा। मुझे पता चल गया कि ये दोनों को दोनों मुझे 60 डिग्री पुट करना है। लेकिन यहां पर अभी भी एक और प्रॉब्लम है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं लिखूंगा R, जो कि O पॉइंट का वायर से डिस्टेंस है। तो दिस डिस्टेंस इज R। नाउ हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ R, हाउ विल आई फाइंड इट। दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस डिस्टेंस विल बी टेकन बाय L/2, बिकॉज मुझे दिया है कि इस पूरी की लेंथ L है। तो मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ tan का फार्मूला। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय L/2, सो दैट विल बी 2R/L, और tan 30 विल बी 1 डिवाइडेड बाय √3 एंड दिस विल बी 2R/L, एंड नाउ आई नीड टू फाइंड R। सो R की मेरे पास एक वैल्यू आ जाती है L डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ √3। एनीवेज मेरे पास ये वैल्यू आ गई और मैं यहाँ पर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो ये बन जाएगा μ0/4 अगर मैं इसको R भी रख लूँ तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो पहले मैं इसको R ही रखता हूँ एंड लेट अस नॉट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ R हियर। तो मैंने निकाल ली, लेकिन मैं इसमें वैल्यू को पुट नहीं कर रहा हूँ। तो I1 इज 2I/3 डिवाइडेड बाय R। R को मैंने ऐसे रखा। साइन 60
प्लस साइन 60, तो ये होगा ट्वाइस ऑफ साइन 60। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i/3r इंटू 2 इंटू साइन 60 इज √3/2। तो √3/2 से 2 कट गया, ये 2i बाय आना था ना, बिल्कुल ठीक है। ओके, सो दिस शुड कम आउट टू बी, इसको मैं लिखता हूँ k 2/3 i by r और नीचे लगा दूंगा √3। सो दिस शुड बी दी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ पर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए पाम रूल हम यूज़ करते हैं, तो पाम रूल को अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मेरे पास ये डायरेक्शन आ जाती है आउट ऑफ द बोर्ड। ठीक है, डायरेक्शन फाइंड करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप बाद में बताइएगा। इसके बाद अब ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए बी, तो बिल्कुल सेम टू सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन इसमें करंट की वैल्यू को मैं I/2 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, क्योंकि ये करंट मेरे पास यहाँ पर हाफ होने वाला है। और R की वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होगी, वही यहाँ पर होगी। तीनों केसेस में R की वैल्यू सेम होगा, लेकिन I की वैल्यू मेरे पास I/2 सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ AC। और सिमिलरली जो BC है, ये भी मेरे पास यही आएगा, हाफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ BAC। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगा इनटू द बोर्ड। और मुझे अब पता चल ही रहा है कि अगर मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करूंगा ABC का, तो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 2/√3 k इंटू I/r एंड दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूं और दोनों को मैं ऐड करता हूं टोटल फाइंड करने के लिए, तो मेरे पास टोटल आ रहा है 0। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपको टिक करना होगा, एंड द फोर्थ ऑप्शन विल बी टेकन एज राइट, और बाकी ऑप्शंस आपकी गलत हो जाएंगी। सो विद दिस आई थिंक द डाउट शुड बी वेरी क्लियर। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम इसमें फील होती है तो बच्चे आप मुझे बताइएगा। थैंक यू।